नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं सारा न्यूज 24 खबर आपके काम की। निकाय चुनाव संपन्न हो चुका है, बिल्कुल शांतिपूर्ण रहा। कहीं ना कहीं एक दो जगह ईवीएम में कुछ तकनीकी खराबी आने की खबरें सुनी, अदरवाइज पूरे शहर में शांति भरा माहौल रहा। सभी जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत जो है अब ईवीएम के पिटारे में कैद हो चुकी है और रिजल्ट जल्द ही अनाउंस हो जाएगा और पता चल जाएगा कि हमारे शहर को कौन सा प्रत्याशी जो है जीतकर मेयर के रूप में मिल रहा है, कौन सी राजनीतिक पार्टी जो है उनका प्रत्याशी जीतकर आगे बढ़ा है। ऐसे में चुनाव संपन्न होने के बाद एक बड़ा सवाल अपने पीछे छोड़ गया है। वो सवाल है चुनावों की जो वोटिंग हुई है वो प्रतिशत संख्या काफी कम है। पिछले चुनावों की बात करें साल 2018 के नगर निगम के चुनावों की, तो उस समय 62.7% वोटों की जो है मतदान हुआ था, वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार की अगर बात करें तो ये परसेंटेज जो है 10.6% घट चुका है। जी हाँ, पिछले 2018 के चुनावों के बाद अगले चुनाव जो अभी हाल ही में संपन्न हुए हैं, पिछले चुनावों के परसेंटेज आंकड़े को 10.6% घटा दिया। इसके पीछे एक सवाल साथ के साथ जुड़ा हुआ है कि ये क्यों घटा, क्या वजह रही और क्या इसका कोई फायदा या नुकसान होगा। ऐसे में आज सहारा न्यूज की रिसर्च टीम ने जो भी गहनता से जांच किया उसके बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसके बारे में आपका क्या मानना है वो भी कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो वोटिंग परसेंटेज कम पोल हुआ है इसका क्या किसी राजनीतिक पार्टी को फायदा होगा या नुकसान होगा। अभी सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी की फिलहाल हवा चल रही थी, लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का एक तरफा माहौल है। ऐसे में कहीं ना कहीं यह भी माना जा सकता है कि बीजेपी का जो कोर कार्यकर्ता है या फिर कहे जो समर्थक है वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गया। उन्होंने सोचा कि भारतीय जनता पार्टी ऑलरेडी जीत रही है, हम वोट करें या ना करें उससे हमारे भारतीय जनता पार्टी की जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की ऐसी हवा मानी जा रही थी। उसके बाद लगातार अगर यही सोच सभी लेकर चले तो शायद लोग वोट पोल करने ही नहीं गए और जिसकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुआ। अब क्या इसका कोई फायदा या नुकसान बीजेपी को होगा या किसी कांग्रेस पार्टी को होगा या किसी निर्दलीय पार्टी को होगा, ये तो देखने वाली बात है। क्योंकि अगर किसी पार्टी का कार्यकर्ता या फिर समर्थक ओवर कॉन्फिडेंट होकर अपने घर बैठ जाएगा तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं उसके ऊपर एक बहुत बड़ा डेंट लग सकता है और उसका फायदा उसके कॉम्पिटिटर को मिल सकता है। अगर बात कर रहे हैं वार्ड वाइज की, उससे पहले ओवरऑल हिसार की अगर बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो है सुबह 10 बजे 8.1% हुआ। सुबह 8 बजे अगर बात की जाए, सुबह 10 बजे सॉरी, शुरुआती 2 घंटों के अंदर हमने देखा है, पहले भी पिछले चुनाव में भी देखा है, जो बड़े बुजुर्ग होते हैं वो ये सोचते हैं कि ठंडे ठंडे या सुबह सुबह जाकर हम अपना मतदान कर लें, पहले मतदान और फिर जलपान। इस माध्यम से कहीं ना कहीं वो सुबह सुबह जो है भारी भीड़ जो है बड़े बुजुर्गों की रहती है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। शुरुआती 2 घंटों की अगर बात करें तो सुबह 10 बजे तक महज 8.1% मतदान हुआ। उसके बाद अगर बात करें दोपहर 12 बजे की तो यह 20.4 तक पहुंच गया। जी हाँ, 20.4% तक मतदान का आंकड़ा पहुंचा। उसके आगे की अगर बात करें दोपहर 2 बजे की तो यह आंकड़ा 26.4% पहुंचा, जो काफी स्लो था। लेकिन ऐसा माना जा रहा था कि ये जो आंकड़ा स्लो है ये शाम तक कहीं ना कहीं कवर हो जाएगा। लेकिन ऐसे में शाम 4 बजे की बात करें तो यह आंकड़ा 38.4% तक रहा और शाम को 6 बजे के बाद फाइनल जो है ये आंकड़ा 52.1 तक सिमट गया। जी हाँ, पिछले 2018 के जो नगर निगम चुनाव थे वो 62.7% मतदान हुआ था, लेकिन फिलहाल की अगर बात करें तो 52.1 पर यह आंकड़ा सिमट गया। और उसके पीछे की वजह, जैसे कि हमने अभी बातचीत की कि शायद कोई राजनीतिक पार्टी या फिर उनके समर्थक या फिर कोई भी हो सकता है, वो हवा की वजह से या माहौल की वजह से शायद
ओवर कॉन्फिडेंट हो गया और उन्होंने सोचा कि मेरे एक वोट देने से इनकी जीत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक फ्लो बन गया और उसके बाद वो अपने घर पर बैठ गए। साथ ही साथ इंडिया इंग्लैंड का एक मैच भी कल था, जिसकी वजह से शायद बात की जाए लोग जो है उस मैच को देखने में बिजी हो गए और कहीं ना कहीं अपने छुट्टी का दिन समझकर रविवार मनाते हुए घर से बाहर नहीं निकले। उसकी भी एक वजह मानी जा रही है, क्योंकि इंडिया और इंग्लैंड का कल मैच था और लोग जो है, बात की जाए अगर वोटिंग परसेंटेज की, तो सेक्टर वाइज अगर बात करें तो ये आंकड़ा काफी कम है। उसके अलावा शहर के दूसरे क्षेत्रों की बात करें तो वोटिंग परसेंटेज जो है काफी ज्यादा रहा, लेकिन सेक्टर वाइज अगर बात करें तो ये आंकड़ा काफी कम रहा। अब हम करते हैं वार्ड वाइज की बात। वार्ड 1 के अंदर 48.24% मतदान हुआ। वार्ड 2 की अगर बात कर ले तो 48.90% मतदान हुआ। वार्ड 3 की अगर बात करें तो 42.98, लगभग 43% मतदान हुआ। वार्ड 4 की अगर बात करें तो 56.42% मतदान दर्ज किया गया। वार्ड 5 की अगर बात की जाए तो 58.15, जी हां 58.15% मतदान रिकॉर्ड किया गया। वार्ड 6 की बात कर ले तो 65.26% मतदान रिकॉर्ड किया गया। वार्ड 7 की अगर बात कर ली जाए तो 58.65% मतदान रिकॉर्ड हुआ। वार्ड 8 की अगर बात करें तो 63.42% मतदान जो है वार्ड 8 के अंदर वोटों की पोलिंग हुई। वार्ड 9 की अगर बात करें तो 54.77% मतदान की वोट की पोलिंग हुई। वार्ड 10 की अगर बात करें तो 63.37% की वोट पोल हुए। वार्ड 11 की अगर बात करें तो 65.75। वार्ड 12 की अगर बात करें तो 47.47। वार्ड 13 की अगर बात करें तो 45.84। वार्ड 14 की अगर बात करें तो 45.55। वार्ड 15 की अगर बात करें तो 48.03 और वार्ड 16 की अगर बात करें तो 53.52% मतदान हुआ, यानी वोट पोल हुए। वार्ड 17 की बात करें तो 41.88 और वार्ड 18 की बात करें तो 41.55। वार्ड 19 की अगर बात करें तो 54.58% और वार्ड 20 की अगर बात करें तो 38.63% मतदान दर्ज किया गया। ऐसे में अगर बात की जाए तो कुल मतदान जो है वो 52.1% कल रिकॉर्ड किया गया, लगभग आधा। और उसके पीछे की वजह ये मानी जा रही है कि जिस राजनीतिक पार्टी की हवा थी या जिस कैंडिडेट की जो है अपने एरिया के अंदर हवा थी, उसके समर्थकों ने मान लिया कि उनके वोट करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उनका प्रत्याशी ऑलरेडी जीत रहा है, ऑलरेडी उनकी हवा है, और वो ओवर कॉन्फिडेंट हो गए। और ये ओवर कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं जो उनके प्रतिद्वंदी है या कॉम्पिटिटर है उसको फायदा पहुंचाने का काम करेगा। ऐसे में आपकी क्या राय है, आप क्या मानते हैं कि क्यों इतनी वोटिंग परसेंटेज कम हुई? साथ के साथ अपनी प्रतिक्रिया भी देते रहें। और बात की जाए साल 2018 के चुनावों की तो उस समय 62.7% वोटिंग दर्ज की गई थी और ऐसे में कल हुए चुनावों की 52.1%। अब बात कर लेते हैं नतीजों की, तो नतीजे कहीं ना कहीं चौंकाने वाले और हैरानी कर देने वाले होंगे, क्योंकि हमने नहीं सोचा था कि हिसार के अंदर वोटिंग परसेंटेज इतना डाउन चला जाएगा। और उसके बाद किसका वोट बैंक कटा, किसका वोट बैंक बढ़ा, ये नतीजे जो है काफी चौंकाने वाले और हैरान कर देने वाले होंगे। तो आप क्या मानते हैं, कल जो भी सिचुएशन बनी, कल जैसे कि रविवार था, छुट्टी का दिन था और उसके अलावा इंडिया और इंग्लैंड का मैच भी था और कहीं ना कहीं किसी पार्टी या प्रत्याशी की एक हवा बनी हुई थी, और क्या उसके समर्थक वाकई में ओवर कॉन्फिडेंट हो गए थे जिस वजह से वो घर से मतदान के लिए नहीं निकले? या फिर ये भी मान सकते हैं कि कल रविवार था तो लोगों ने इसे पूरी तरीके से छुट्टी का दिन मान लिया और घर पर बैठे हुए रेस्ट करते रहे, उन्होंने मतदान करना जरूरी नहीं समझा? आपकी जो भी राय वो कमेंट करके जरूर बताएं। और कहीं ना कहीं लगातार ये जो वोटिंग परसेंटेज घटती जा रही है, ऐसे में हम वोट करने तो नहीं जाते, लेकिन घर बैठे बैठे कोसते जरूर है कि आने वाले 5 सालों में कि हमने ऐसा जनप्रतिनिधि हमारे सिर के ऊपर थोप दिया गया जो काम नहीं करता। लेकिन जब जरूरत थी उसे चुनने की, उसके लिए वोट डालने की या हर तथ्यों पर जांच करके उसे सिलेक्ट करने की, तो उस समय अपने जिम्मेदारी से पीछे हट गए। ऐसे में आज की इस वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है वो कमेंट करके जरूर बताएं। उस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।